श्री कृष्ण, राधे राधे, श्री हरिदास। और अब मैं सुना रही हूँ आपको आज की वीडियो। कल हम शाम को 4:30 बजे तिरुपति से यानी तिरुमाला से आ गए थे, क्योंकि सुबह हमारी फ़्लाइट थी कल की 9:15 बजे से, जिसने 11:30 बजे हमें दिल्ली एयरपोर्ट पे छोड़ा। फिर वहाँ से टैक्सी की तो हमें 4:30 पौने 5 बजे तक यहाँ पहुँचा दिया था। अभी मैं छत पे आई थी, क्योंकि यहाँ कुछ कपड़े जो है धो के सुखाए थे, तो मम्मी इन्हें बदल रही है, तो सोचा आप सबके लिए वीडियो भी मैं हैंड टू हैंड बना दूँ, नहीं तो फिर कहीं ना कहीं हम फिर व्यस्त हो जाएंगे। ठीक है, तो आज की जो लीला है, बाकी लीलाएं मैं आपको सब बताऊंगी किस प्रकार से कैसे क्या हुआ। बस यहाँ पर छोटा सा मैं आपको बता रही हूँ कि जो मैंने आपको लीला सुनाई थी वो 13 तारीख को लीला जो सुनाई थी, जिसमें हमें एक नदी पार की थी मैंने, और जो सीढ़ियों पे चढ़ के जाना था, जिसे मैंने कहा था कि प्रभु ने भवसागर पार करवाया, उसी दिन हमने जो है फ़्लाइट करवाई, क्योंकि वो जो दृश्य था वो तिरुपति बालाजी का था और प्रभु की आज्ञा थी तो हमें वहाँ पहुँचना ही था। तुरंत जो है हमारी टिकट भी बुक हो गई और हर सुविधा वहाँ पर हो गई। सारा चीज़ मतलब पूरी व्यवस्था बहुत इजीली कंप्लीट हो गई। और 14 तारीख की मॉर्निंग में 5:45 पे हमारी फ़्लाइट थी दिल्ली से। तो हम लोग रात में ही 11:30 बजे हम यहाँ से निकल गए थे और सुबह 4:30 बजे तक हम लोग दिल्ली एयरपोर्ट पहुँच गए थे। और 5:45 से हमारी फ़्लाइट ने जो है उड़ान भरी और हम पहुँच गए तिरुपति। वो भी हम सुबह 8:30 बजे, यानी 2.5 घंटे का सफ़र था। तो इस प्रकार 14 तारीख को हम तिरुपति में पहुंच गए थे, जैसे कि प्रभु की आज्ञा थी। सबसे पहले हमने दर्शन किए माँ पद्मावती के, उसके बाद माँ वकुला के, उसके बाद हम तिरुमाला गए। वहाँ पे जो जो लीलाएं हुई वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। और अब हम क्योंकि आ गए हैं, तो आने के साथ हमारी एक दुविधा भी थी कि क्योंकि प्रभु ने, मैंने बताया भी था कि हमें प्रत्येक को एक कर्म करना पड़ता है, और उस कर्म के पीछे तो मैं थोड़ा सोच रही थी कि प्रभु आपने कोई आज्ञा नहीं दी क्या, ये चीज़ मैं जो करना चाह रही हूँ क्या वो सही है, ये चीज़ पे हम सोच रहे थे। लेकिन आज की लीला सुनकर प्रभु ने उस डाउट को भी क्लियर कर दिया। अब मैं आपको बताती हूँ। लीला इस प्रकार से थी। सेविका देखती है कि वो एक स्थान पर है और वहाँ पर वो रात में जो है सो रही है। ठीक है, वो यहाँ से अपने आप को देखती है। मैं नीचे बैठ जाती हूँ और यहीं बैठ के आप सबके लिए, ये देखो यहाँ भी एक पीपल जी का पेड़ है। चलो मैंने कहा यहीं पे आपके लिए आज वीडियो बना दे रही हूँ, क्योंकि मैं बताऊँ उसके बाद कोई ना कोई काम आ जाएगा। नीचे भी काम चल रहा है, मैं आपको बता दूँ। गीज़र जो है पानी गर्म नहीं कर रहा है, स्विच ख़राब हो गया है, तो इलेक्ट्रिसिटी वाले भैया आए हैं, तो सोना को बोला है कि तू ये सही करा ले। और अभी प्रसाद पाया था तो मैं छत पे आ गई और यहीं पे पता नहीं क्यों अचानक से मन हुआ कि चलो मैं लीला आपके लिए पोस्ट कर देती हूँ। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए कि सेविका देखती है कि वो एक बिस्तर पे है और स्वयं को सोए हुए पा रही है। और वो जब देखती है कि कुछ ना अजीब सी उसके सर में दर्द हो रहा है और उसको बेचैनी फील हो रही है, तो वो उठती है और उठकर देखती है कि मुझे ना यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है, प्रभु के दर्शन पूर्ण नहीं हुए। अब उसको याद नहीं है कि वो यहाँ आगरा आ गई है। उसे लग रहा है कि वो पुनः तिरुपति बालाजी गई है। वो जिन वस्त्रों में रात सोई थी उन्हीं वस्त्रों में वो स्वयं को तिरुपति में देखती है। वहाँ पर काफ़ी अधिक भीड़ है और वो अकेली ही अपने आप को देख रही है वहाँ पे। और वो कहती है यहाँ तो कोई भी नहीं है, लेकिन उसके मन में एक कामना है, प्रभु मैंने आपसे एक चीज़ मांगी थी, आपने वो पूरी नहीं की। प्रभु मैंने आपसे एक चीज़ मांगी थी, आपने वो पूरी नहीं की। इस बात को बोलते हुए वो आगे पहुंचती है और वो देखती है कि अंदर तिरुपति बालाजी मंदिर में बहुत अधिक भीड़ है। अब उस समय का जो समय है, समय 1 बज रहे हैं रात के। उसको वो दिख रहा है सुबह है, लेकिन 1 बज रहे हैं, उसको ऐसा प्रतीत हो रहा है स्वप्न में ही। और वो अंदर देखती है, लेकिन अभी भी वो देख रही है कि वहाँ पर भक्तों का आवागमन लगा हुआ है। वो सोचती है कि चलो देखती हूँ ये भीड़ इतनी क्यों है, और वो अंदर प्रवेश करने की कोशिश करती है। अब जैसे ही वो जाती है अंदर, वो क्या देखती है कि उसको चारों तरफ 4 हाथ वाले लोग दिख रहे हैं। वो कहती है ज़रूर ये जय विजय होंगे, ये भी भगवान जैसे ही दिखते हैं, इनके भी 4 हाथ हैं। वो थोड़ा सा अंदर और प्रवेश करती है, वहाँ पर भी कोई और है, लेकिन उनके भी 4 हाथ हैं और वो भी भगवान जैसे ही दिख रहे हैं। मतलब 4 हाथ हैं, तो उसको क्या लग रहा है ये सभी नारायण जी ही हैं।
ठीक है, लेकिन वो कंफ्यूज है। अब वो जैसे करते करते ना वो देख रही है कि बाहर भी वो देख रही है कि बहुत सारे लोग कुछ काम कर रहे हैं, उनके हाथ भी चार हैं, पर वो बहुत ज़्यादा ना सोचते हुए अंदर प्रवेश करती जा रही है। अंदर वो रुक जाती है अचानक से। तो वो कहती है क्या आप 6 विजय हो? तो एक उनमें इशारा करते हैं हाँ। बोले और लेकिन आप सब भगवान जैसे दिखते हो। तो वो मुस्कुरा देते हैं लेकिन कुछ बोलते नहीं हैं, शांत रहते हैं। उनके हाथ में एक मोटी सी किताब है। उस मोटी सी किताब पर एक व्यक्ति बोल रहा है, एक लिख रहा है, यानी एक जय जो है वो बोल रहे हैं, विजय लिख रहे हैं। ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं अंदर। ऐसे करते करते वो जा रहे हैं। तो बोले ये क्या है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, ये किताब में क्या है? बोले कल वो आई थी ना। तो बोले कौन, दिव्या? बोले हाँ, कल आई थी ना, तो अर्जी लगाई है उसने। अच्छा, अर्जी लगाई है, क्या आपके पास लिखी हुई है? बोले हाँ, देखो। तो वो उस किताब में देखती, इतनी सुंदर राइटिंग, लेकिन जैसे ही वो उसको देख रही है ना तो वो ऐसे लग रहा है जैसे पाताल में जा रहे हैं वो शब्द, मतलब ऐसे नीचे की तरफ। तो उसमें मेरी एक विश लिखी हुई थी जो कि सोना को नहीं पता है। जो कल मैंने पहली बार अपने जीवन में अगर कोई विश प्रभु से मांगी है तो वो जो मैंने दर्शन किए थे तब प्रभु ने एक सुबह लीला की थी, वो भी मैं आपको बताऊंगी। उसी के अनुरूप मैंने एक विश मांगी। तो वो कहती है क्या मेरा नाम भी है इसमें, देखो मेरा नाम भी होगा, क्या नाम है? तो वो पूछते हैं अच्छा क्या नाम है तुम्हारा? तो वो कहती सोना। बोले माता पिता? तो बोले नहीं, मैं अपने नाम के पीछे सोना दिव्या सिंह लगाती हूँ। बोला अच्छा। तो वो चेक करते हैं तो वो कह रहे हाँ, ये दिव्या तो कल आई थी और यहाँ पे उसकी विश भी लिखी है, देखो। तो वो देखती है हाँ, ये विश मांगी दिव्या ने? बोले हाँ। तो वो कह रहे अच्छा। तो बोले नहीं, मेरा भी विश है। बोले अच्छा तुम बताओ तुम्हारी क्या विश है? बोले मैं आप कुछ नहीं मांगती हूँ, मेरी सिर्फ एक ही प्रार्थना है कि मुझे ठाकुर जी अपने चरणों की सेवा दे दे, मैं उनके चरण दबाना चाहती हूँ, ये मेरी इच्छा है, प्लीज़ मेरी भी लिख दो ना आप इच्छा इस पे। तो वो उस पर लिख देते हैं। तो बोले क्यों, आप मेरी पूरी नहीं करोगे? बोले और कोई बात नहीं माननी है तुमको, मतलब कोई और विश तो नहीं है तुम्हारी? बोले नहीं, अब मेरी कोई विश नहीं है। वो कहती है कल मैं मांगना ही भूल गई। तो उन्होंने वो एक उनमें से कहते हैं वो सब हम भुला देते हैं। जब कोई प्रभु के दर्शन करने आता है ना तो उनको विश मांगने की अनुमति हम नहीं देते और हम कहते हैं कि जाओ सिर्फ ईश्वर के दर्शन करो, इसलिए हम उनकी मति फेर देते हैं। बोले अच्छा और बाकी? बोले सिर्फ तीसरे दरवाजे तक ही मनुष्य को याद रहता है, उसके बाद वो भूल जाता है, हम ही उसको भुला देते हैं। हमको अच्छा नहीं लगता कि प्रभु के सिवा भी कोई चीज़ मांगी जाए। तो बोले अच्छा तो फिर दिव्या ने मांगी? बोले वो तो आज्ञा थी ना, इसीलिए। तो वो कह रहे क्या दिव्या की मनोकामना पूर्ण हो जाएगी? तो वो एक ऐसे टिक लगा देते हैं ऐसे। तो बोले अच्छा। तो बोले कि मेरी भी टिक लगा दो। तो वो सोना के भी उस पे ऐसे राइट का टिक लगा देते। बोले क्या आपने काट दिया? बोले काटा नहीं है, पूर्ण हो जाएगी, आगे जाओ। तो वो कह रही लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई, तुम सब भगवान हो क्या? सबके 4-4 हाथ हैं। तो वो कुछ नहीं बोलते, बोले आगे जाओ, आगे जाओ। और ऐसे करके सेविका आगे चली जाती। भीड़ बहुत है। वो जैसे ही आगे जाती है कहती है अब तो मेरी विश पूरी होनी चाहिए, भगवान ने कहा है। और वो जाती है अंदर, जाके देखती है कि 2 मोटे मोटे, एक मोटा और एक पतला, गोरे गोरे पंडित हैं। एक ने बहुत सारे गले में कुछ पहना हुआ है, खूब सारा सोना होना है। दूसरा पंडित भी है। वो कहते हैं ए इधर निकलो, इधर निकलो साइड में, जैसे कि यहाँ पे प्रभु का हो, है ना। और उससे कहते हैं कि तुम इधर को निकलो। तो वो क्या करती है कि वो सीधे आगे जाती है यहाँ पे, और यहाँ पर आके बोलती प्रभु मुझे अपने चरणों को छूने दो ना, मेरी एक ही इच्छा है कि मैं आपके चरणों को दबाऊं, आप कितने थक जाते हो ना, ऐसे बोल के। तो तभी ना प्रभु किसी और से बात कर रहे हैं, लेकिन प्रभु को पता है कि वो सेविका को देख रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी वो उसको इग्नोर जैसा कर रहे हैं। लेकिन तभी वो कहती है प्रभु ये मुझे निकाल रहे हैं, मेरी इच्छा पूरी करो। तभी प्रभु इशारा करते हैं कि आने दो इसको, आने दो। और सेविका अंदर प्रवेश कर जाती है। ये गर्भगृह है, यहाँ पे वो प्रवेश कर जाती है। जैसे ही वो प्रवेश करती है वो प्रभु के चरणों पे गिर जाती है और प्रभु के चरणों को पकड़कर जो है दबाने लगती है। फिर कहती है प्रभु आप थक जाते हो ना, मैं जानती हूँ आप कितना लोगों के लिए करते हो ना। प्रभु सोना दोनों हाथों से पकड़ रही है, इतने मोटे मोटे पैर हैं प्रभु के, लेकिन फिर भी बोल रही है प्रभु आप सूख जाते हो खड़े खड़े, है ना प्रभु। आप कितना मतलब घूमते रहते हो, देखो बांके बिहारी जी में खड़े रहते हो, करुआ बन के खड़े रहते हो, द्वारिका में आप जो है पूरा दिन खड़े होकर श्रृंगार करते हो, जगन्नाथपुरी में पूरे दिन अपने हाथों को ऐसे करके खड़े रहते हो कि आपके हाथ पैर शरीर नहीं दुखता
कितना दुखता होगा ना प्रभु। और पैरों को दबाती जा रही है ऐसे ऐसे। प्रभु उसको देख के मुस्कुरा भी रहे हैं, लेकिन दूसरे भक्तों से भी बात कर रहे हैं और ऐसे करते जा रहे हैं। तभी वहाँ से एक भक्त से प्रभु वो सुनती है कि वो एक भक्त से बात कर रहे हैं। तो एक भक्त कहता है, प्रभु मेरी वहाँ पर बिल्डिंग बनने दीजिए, मैं आपके लिए मंदिर बना दूंगा। तो वो कहते हैं ठीक है। तो प्रभु कहते हैं मंदिर तो मैं बनवा दूंगा, लेकिन वो जगह तो इल्लीगल है। तो वो कह रहा, लेकिन प्रभु मैं आपका मंदिर बनाऊंगा। तो बोले ठीक है, लेकिन तुम एक परोपकार का काम करते हो, इसलिए मैं तुम्हें वहाँ बिल्डिंग बनाने की अनुमति देता हूँ, लेकिन 70% तुम्हें मुझे देना होगा और 30% ही तुम्हें मिलेगा। अगर तुम इसमें कोई भी धोखाधड़ी करते हो तो याद रखना, ये जो तुमको मिला है वो सब नष्ट हो जाएगा। तो वो कहते हैं हाँ हाँ प्रभु ऐसा ठीक है, मुझे 30% ही ठीक है। और ये बोलकर वो निकल जाती है। सेविका ये बातें सुन रही है और सुनने के बाद वो फिर प्रभु से कहती है, प्रभु आप देखो ना, द्वारिका में भी खड़े रहते हो, पूरे वृंदावन में घूमते रहते हो, मुझे बहुत दया आती है आप पर, मुझे बहुत प्रेम आता है आप पर, प्रभु मैं क्या करूं। और दबाते दबाते वो खड़ी हो जाती है, कमर तक आती है, लेकिन वो प्रभु के घुटनों तक ही पहुंच पाती है। मतलब उस प्रभु इतने बड़े हैं। वो धीरे धीरे करके प्रभु के सभी अंगों को जो है ऐसे दबाते दबाते, तो कहती है प्रभु आप जैसा सुंदर कोई है ही नहीं संसार में। कहती है प्रभु जगन्नाथपुरी में आप हाथ पूरा टाइम ऐसे खड़े रहते हो। प्रभु ऐसे खड़े रहते हैं ना वहाँ पे 2 हाथों को। प्रभु आपके हाथ दुख जाते होंगे, लेकिन वो हाथों तक नहीं पहुँच पा रही है धीरे धीरे। लेकिन प्रभु जो है उसको देख लेते हैं, मुस्कुरा लेते हैं और वो फिर अनंत भक्तों से बात करने लगते हैं जो लोग वहाँ दर्शन करने आते हैं। तभी सेविका, ये प्रभु है मान लीजिए, और इसके पीछे से ऐसे आ जाती है, पीछे चली जाती है प्रभु के, और प्रभु को देखती है पीछे से। फिर कहती है हे भगवान प्रभु, और उनके बाल जो है पीठ तक उसको दिख रहे, आधी पीठ तक प्रभु के घुंघराले घने, इतने घने बाल हैं कि वो पागल हो गई है। प्रभु का ये जो पीछे की जो कमर है ना, ये कमर आप इसको थोड़ा अंदर की तरफ कर दो, और ये जो हिस्सा होता है जो क्या बोलूँ मैं इसको हम तो बच्चों के मंडो बोल देते हैं प्यार से तो ये जो पीछे का हिस्सा है प्रभु का बैक, ये बहुत सुंदर है। ये चीज़ अंदर की तरफ ऐसे है, और ऐसे करके प्रभु दोनों पैर ऐसे करके खड़े, तो उनकी सुंदरता प्लस आधी पीठ तक उनके घुंघराले बाल, ये देखकर वो पागल होगी, कह रही प्रभु, और ऐसे प्रभु के आगे आ जाती है, मतलब धोती के पीछे से। कहती है प्रभु की तरफ ऊपर देखती है और कहती है प्रभु आप आगे से तो हो ही सुंदर, आप पीछे से भी बहुत सुंदर हो, कितनी सुंदर हो प्रभु। प्रभु मुझे समझ नहीं आता, मैं आपको बाबू बोलूं क्या बोलूं, लेकिन आप बड़े हो, मेरा करुआ छोटा है, पर आप बिल्कुल मेरे करुआ जैसे हो। तो वो तभी ना आगे आ जाती है, कह रही है क्या कर रही हो। बोलो कुछ नहीं प्रभु, मैं बस आपके पैर दबा रही हूँ। तभी वो पंडित कहते हैं, वो कुछ अपनी भाषा में बोलते हैं, पता नहीं कौन सी लैंग्वेज होती है। तभी प्रभु इशारा करते कि अभी उसको रुकने दो। वो फिर आके पैर दबाने लगते, नहीं नहीं प्रभु मैं आपके पैर ही दबाती हूँ, पर मेरा एक प्रश्न है प्रभु, मैं ये जानना चाहती हूँ। बोले क्या, कि वो कहती है प्रभु मुझे एक बात बताओ ना, यहाँ पे आपने मनुष्यों को बनाया, लेकिन सबके 4 हाथ क्यों हैं? मैं जहाँ भी देख रही हूँ सब आप ही के जैसे क्यों हैं? मुझे इसका जवाब चाहिए। प्रभु मुस्कुराते हैं और फिर कहते अच्छा ये जानना चाहती हो? बोले हाँ। बोले तुम्हारे भी 4 हाथ हैं? बोले मेरे कैसे प्रभु? बोले देखो तुम्हारा जन्म कैसे हुआ? उन्होंने कहा माता पिता से। बोले तुम दिखती कैसे हो? अपने माता पिता में से किसी न किसी से तो मिलती हो। बोले हाँ। ऐसे ही ये सारा संसार मेरा है, इसलिए तुम सबके भी 4 हाथ हुए ना? तो बोले हाँ, लेकिन प्रभु दिखते क्यों नहीं? 4 हाथ है तो दिखते क्यों नहीं? तो प्रभु बोले वो इसलिए नहीं दिखते क्योंकि ये जो हाथ है ना, ये कम को ही दिख पाते हैं जब वो ऐसी चीज़ करते हैं। बोले क्या चीज़ करते हैं प्रभु? बोले देखो 2 हाथों से कर्म करते हैं और 2 हाथों से दान पुण्य। जो दान पुण्य करता है प्रभु की तरफ जाता है, प्रभु के जैसा होने लगता है, इसलिए उसके 4 हाथ हो जाते हैं। तो ये जो मेरे भक्त देख रही हो ना, जय विजय और जितने अनंत लोग तुम्हें 4 हाथ के दिख रहे हैं, ये सब मेरे लिए काम करते हैं। और जब मेरे जैसे हैं तो मेरी संतान है, और जब मेरी संतान है तो मेरे जैसी दिखेगी ना। तो बोले ठीक है प्रभु, फिर मेरे हाथ क्यों नहीं है? मैं भी तो आपके लिए करती हूँ। तो बोले ज़रा ध्यान से देखो तुम्हारे भी 4 हाथ हैं। तभी सेविका के 2 हाथ और निकल आते हैं, जैसे परी पंख होते ना, पंख की तरह ऐसे। तो वो कहती हाँ प्रभु मेरे ये हाथ भी काम कर रहे हैं। प्रभु बोले हाँ, ऐसे ही मेरे जो परम भक्त होते हैं ना, उनके 4 हाथ होते हैं। बोले लेकिन प्रभु
सबके हाथ दिखते क्यों नहीं? बोले क्योंकि वो अपने उन हाथों को देखना ही नहीं चाहते, वो उन हाथों से कुछ करना ही नहीं चाहते। बोले क्या नहीं करना चाहते? बोले दान और पुण्य। लेकिन क्यों नहीं करते? क्योंकि वो सही से कर्म भी नहीं करते। वो सोचते तो हैं कि हम ऐसा करेंगे, पर प्रभु हमारे पास तो है नहीं। मैं भी ये देखता हूँ कि इसके पास नहीं है, लेकिन वो फिर भी ना होकर भी वो बहुत कुछ करना चाहता है। मैं देखता रहता हूँ कि वो कहाँ तक जाता है। जब वो देखता है कि वो कहाँ तक लिमिट क्रॉस कर देता है, तब मैं अपने भक्त को देता हूँ ताकि वो दे और दे। वो जितना देता है वो मेरे जैसा होगा ना। तो प्रभु कहते हैं, तो सेविका कहती है, हाँ प्रभु, मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ, मैं आपकी सेवा करती हूँ, तो मेरे हाथ भी। तो प्रभु बोले इसीलिए तो दान पुण्य कर पा रहे हो, है ना? तो बोली हाँ प्रभु, अब मैं समझी कि मनुष्यों के पास होता बहुत कुछ है, लेकिन वो करते नहीं हैं। मन में तो लाते हैं, फिर कहते हैं नहीं नहीं, हम क्यों करें, हमें क्या ज़रूरत है। बोले हाँ यही तो बोले फिर प्रभु दो हाथ किसके होते हैं? बोले वो भी मेरी ही संतान है, लेकिन क्योंकि वो दो ही हाथ से बुरे कर्म करते हैं और उसी हाथों से वो कर्म भी बुरे करते हैं। जो अधर्म के रास्ते पर चलता है उनके दो ही हाथ होते हैं, और जो धर्म के रास्ते पर चलता है और जो मेरी सेवा मेरी ओर आता है उसके चार हाथ हो जाते हैं, वो मैं ही हो जाता हूँ। प्रभु बोले मैं समझ गई प्रभु। तो बोले यहाँ तक कौन आ सकता है, अब बताओ। तो उन्होंने बोला मैं समझ गई प्रभु। बोला अच्छा मैं फिर से बताता हूँ। यहाँ पर मैं उन्हीं को बुलाता हूँ जिनके भाव इतने ऊपर होते हैं कि वो मेरे लिए कुछ करना चाहते हैं। जब मैं जानता हूँ कि मुझे मेरे लिए करना चाहते हैं, तब मैं अति प्रसन्न हो जाता हूँ। इस भाव से मैं उनको यहाँ तक बुलाता हूँ कि मेरा भक्त है, अब ये करेगा। मैं उस हिसाब से उसको देता भी हूँ, लेकिन मनुष्य है ना, वो भूल जाता है। तो सेविका बोली प्रभु ये सब भी आपकी माया है, मैं सब जान रही हूँ, ये आप ही करते हो ना ऐसा, क्योंकि मनुष्य की क्या मति जो वो आपके कहे अनुसार ना चले। बोले उसके कर्म तुम भी देखो। फिर उन्होंने बताया कि हाँ प्रभु मैं जान गई। मतलब प्रभु और भी बहुत सी बातें बताते हैं मुकुंद खुशी के लिए कि उनके भी जीवन में मतलब बहुत सारे कष्ट हैं जो उनको झेलने होंगे। वो धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। अभी उनका जो समय है वो सेवा का है। एक समय आएगा कि वो भी जो है प्रभु के उस रास्ते पर पहुंचेंगे, लेकिन उसके लिए हमें उनका मार्ग दर्शन करना होगा। यहाँ प्रभु उसको बताते हैं। तो सेविका से बोलते हैं कि तुम्हारे भी बहुत सारे पाप बाकी हैं, वो भी तुमको झेलने होंगे, लेकिन वो छोटे हो जाते हैं। अनंत जन्मों में अनंत पाप किए हैं, अब सबने किए हैं, दिव्या ने भी, मैंने भी, बच्चों ने भी। तो हम सबको वो झेलने होते हैं, लेकिन भगवान की राह पर आने पर वो सब बहुत छोटे हो जाते हैं, है ना? बोले हाँ। बोला देखो अभी कुछ दिन पहले हाथ जल गया था ना? बोले हाँ जला था प्रभु। तो ऐसे ही किसी को कहीं ना कहीं किसी न किसी जन्म में पीड़ा हुई थी, जो आ निकली वही जलन हाथ में हुई। तो बोली हाँ प्रभु मैं अब समझ रही हूँ, ये बात भी मैं समझ रही हूँ। बोला अभी तो ये कुछ भी नहीं, मेरे भक्त यहाँ तक तभी आ पाते हैं, कोई कोई तो पूरा जन्म यहाँ तक नहीं आ पाता, अंतिम जन्म में भी नहीं आ पाता, अनंत जन्मों में नहीं आ पाता। तो वो कह रही प्रभु हम पे तो आपने अनंत कृपा की है, हम इतनी जल्दी इतनी बार आ गए। तो प्रभु कहते हैं ये सब तुम्हारे ही भाव और कर्म के द्वारा है। जो मनुष्य कहते ज़रूर हैं प्रभु आप कितने सुंदर लग रहे हैं, प्रभु आप ये पगड़ी पहनोगे तो कितने सुंदर लगोगे, है ना? लेकिन क्या वो ऐसा करते हैं? नहीं, पगड़ी तो पहनाते नहीं, लेकिन बोलते हैं और अपने भाव को रोक लेते हैं, मैं क्यों करूं? यही चीज़ उनको घोर अंधकार में डाल देती है, और इसी कारण से वो प्रत्येक जन्म में ऐसा ही भटकता रहता है, कभी भी आनंद की प्राप्ति नहीं कर पाता। अब बताओ कि तुम क्या चाहती हो, बोलो तुम क्या समझी? तो सेविका बोली प्रभु मैं बहुत कुछ समझ गई, अब मैं जान गई हूँ कि आपसे सुंदर इस संसार में कोई कृति नहीं, आपसे सुंदर कुछ हो ही नहीं सकता। आपको जिसको आपको पाना है वो हर चीज़ छोड़ देगा। जो मनुष्य आपका नाम भजेगा, जो मनुष्य आपके लिए कर्म करेगा, जो मनुष्य दान पुण्य करेगा, वो मनुष्य भव सागर से ज़रूर पार हो जाएगा। प्रभु आप उसका साथ देते हो, है ना? तो बोले हाँ। अब देखो जैसे कि
अब तुम्हारा कंपटीशन भी है। बोले कैसे प्रभु, मेरा कंपटीशन किससे? तो वो कह रही अच्छा मेरे सर के साथ। तो हमारे एक सर हैं जिसको हम सर कह के संबोधन देते हैं, वो मेरे शिष्य भी हैं, तो मैं आपको ये बता रही हूँ। तो सेविका बोली अच्छा। तो बोले यहाँ सर कोई नहीं है मेरे आगे, तुम उनका नाम लो। तो सेविका उनका नाम लेती है। बोले हाँ, उनका भी अब जैसे ही उनका एक कर्म बाकी है, जिस दिन उनका वो कर्म पूरा हो जाएगा उसके बाद वो मेरी ही भक्ति में आने वाले हैं और उनको दिन रात मेरी ही तड़प होगी और वो इतना रोएंगे कि उनकी जो अंतिम सांस होगी उसमें भी वो नारायण का ही नाम लेंगे। और ये बोलकर सेविका बोलती है हाँ प्रभु, ये तो सत्य है कि वो भक्ति में है, तुम उनके साथ हो, लेकिन एक बात बताओ, मस्तक का मणि तो एक ही होता है ना, तुम्हारा कंपटीशन उनके साथ है। बोली कंपटीशन? कैसा कंपटीशन? बोला ऐसे ही कि कभी तुम आगे कभी वो पीछे, कभी वो आगे तो तुम पीछे, लेकिन अब देखते हैं कौन बनेगा। तो सेविका बोली प्रभु मुझे भी बनना है आपके मस्तक का मणि। तो बोले फिर आपने, मैंने तो और भी जोड़ियाँ बनाई हैं। बोले किसकी जोड़ी? बोले दिव्या की, उनके बच्चों के साथ। बोले नहीं, किसके साथ? बोले अच्छा, आपने उनकी शिष्यों के साथ उनकी जोड़ी बनाई है ना? तो बोले हाँ। बोले हाँ, मेरे को मालूम है उसकी 2 शिष्यों के बारे में। एक शिष्य थी जो संसार में नहीं है, उसके 2-3 शिष्य और हैं, तो उनके साथ कैसे? बोले उनमें भी उतार चढ़ाव होगा, कोई आगे जाएगा फिर पीछे भी आएगा। बोले प्रभु लेकिन यहाँ तो दुविधा है, दिव्या तो गुरु है, गुरु के लिए अगर कोई भी गलत बात बोल दी तो भी अपराधी शिष्य हुआ, अगर कोई वस्तु दे दी और उसके लिए भी गुणगान कर दिया तो भी अपराधी शिष्य है, अगर गुरु अपने शिष्य को कुछ कह दे तो भी उसका कोई पाप नहीं है, इसका मतलब दिव्या तो आगे ही रही ना। तो प्रभु हंसने लगे। बोले हाँ, लेकिन ऊपर चढ़ के तो कंपटीशन है, तुम हो, सर हैं। बोले सर भी उनके शिष्य हैं। बोला लेकिन फिर भी, तो इस चीज़ पे अब तुम विचार करो। ये बोलकर प्रभु छोड़ देते हैं और सेविका कहती है ठीक है। तो प्रभु कहते हैं अब तुम्हारा समय हो रहा है, अब तुम जाओ। तो बोले नहीं नहीं प्रभु, मेरे को थोड़ा सा और रुकने दो ना। तो तभी प्रभु के सामने 3 बज जाते हैं, मॉर्निंग के 3। तभी वहाँ पर कोई दातुन और पानी ला के रखता है। प्रभु दातुन करते हैं। तो सेविका कहती प्रभु आप दातुन भी करते हो? तो बोले हाँ, तुम सब मनुष्यों के लिए मुझे ये सब करना पड़ता है। तुम सब कहते हो प्रभु दातुन कर लो, तो मैं दातुन भी करता हूँ। तुम सब 10 लीटर जल भर के, दूध भर के रख देते हो, तो मैं तुम्हारे लिए स्नान भी करता हूँ। सेविका बोली प्रभु आप कितने दयानिधि हो ना, आप सब हमारी खुशी के लिए सब करते हो। बोले हाँ, मैं तुम सबके लिए सब करता हूँ, लेकिन याद रखना भाग्य से अधिक किसी को कुछ नहीं मिला। अगर भाग्य को परिवर्तन करना चाहते हो तो उसके लिए एक ही है, वो है मेरे द्वार। तो बोले अच्छा आप बताओ कि तुम्हारा करुआ सुंदर है कि मैं सुंदर हूँ? सेविका कहती प्रभु बुरा मत मानना, मैं सत्य बोलूँ, मेरा करुआ बहुत सुंदर है। प्रभु कहते और मैं? प्रभु मैं ये भी जानती हूँ कि वो आप ही हो, बस अंतर ये है कि आप बड़े रूप में हो और वो छोटे रूप में है। पता है प्रभु, आप हर जगह सोना पहनते हो, आपका मंदिर सोने का है, हमारे पास तो ऐसा कुछ भी नहीं है, प्लास्टिक का भी नहीं है हमारे पास तो बस थोड़ा सा है, उसमें ही हमारा लाला इतना सुंदर लगता है। बोला वही तो मैं बता रहा हूँ, ये संसार नहीं समझता ईश्वर मनुष्य के लिए कितना कुछ करते हैं, और मनुष्य ईश्वर को एक वस्तु, एक कपड़ा पहनाने के लिए भी क्या बोलता है, प्रभु आप ये वस्त्र में बड़े अच्छे लगते हो, लेकिन एक वस्त्र भी नहीं दे सकता। मैं क्यों दूँ? मर जाएगा इस घमंड में और अंत में उसी धन पे नाग बन के बैठ जाएगा। ये उसकी कल्पना सत्य होती है, लेकिन वो समझ नहीं पाता। इस तरीके से प्रभु ने अनंत जो है आज भेद खोले। बहुत लंबी लीला है जो मैंने बहुत शॉर्ट में आप सबको बताई है, इसमें तो अभी और भी है। प्रभु ने बताया कि कोई भी तिरुमाला या प्रभु तिरुपति के दर्शन नहीं कर सकता, क्योंकि इसके पीछे बहुत सारे उन्हीं के घड़े हुए पाप हैं। प्रभु कहते हैं तुम गरीब नहीं हो, तुम्हारा भाव आया तो उसको पूर्ण करने की क्षमता तुम कहाँ तक रखते हो। ये चीज़ सिर्फ तुम बोलते हो, करते नहीं हो। मनुष्य झूठ बोलता है, प्रभु हम आपसे प्रेम करते हैं, लेकिन हर बात में हर चीज़ के लिए परेशान होता है। तभी सेविका बोली प्रभु मुझे भी दुख होता है। तो प्रभु बोले क्यों दुख होता है, बोलो किस बात का दुख? अगर किसी के, तुम्हारे घर के प्रियजन को किसी को कुछ हो रहा है तो वो उसके कर्म के कारण है, उसको भोगना होगा। किस बात का दुख, बोलो? तो सेविका बोली हाँ प्रभु अब मैं ध्यान रखूंगी। दुख तो तब होना चाहिए ना जो तुमने उसके लिए कुछ गलत कर्म किया हो, लेकिन वो भोग रहा है, इसका मतलब उसका कोई भोग है जो उसको भोगना ही पड़ेगा।
मेरे को भी किसी का दुख नहीं होता, किसी का सुख नहीं होता, तो तुम मेरी संतान हो, तो मेरी संतान को भी मेरे जैसा होना चाहिए। तो प्रभु बोले कि मेरे उन सभी भक्तों के 4 हाथ हैं जो मेरे बताए मार्ग पर चलकर दान करते हैं, पुण्य करते हैं, मेरी शोभा बढ़ाते हैं। ये बात बोलकर सेविका बोली, फिर प्रभु फिर जिनके 2 हाथ, बोले ये उन्हीं मेरे ही अंश हैं वो भी, लेकिन उन्होंने अपने इन 2 हाथ का इस्तेमाल बुरे कर्मों के लिए कर रखा है, अच्छे कर्म के लिए नहीं। वो 2 हाथ तभी उगते हैं जब मनुष्य अच्छे कर्म करना शुरू करता है। ये संसार इसी से है। तो सेविका बोलती है, हे प्रभु, आप, मैं जान गई हूँ आप बहुत बड़े रचनाकार हो, आपने कितनी भयंकर लीला रची है प्रभु, आप ही रच रहे हो, आप ही खेल रहे हो, आप ही आनंद ले रहे हो, और मनुष्य को तनिक भी पता नहीं चल रहा। प्रभु मुस्कुराते हैं। वो कहती है, लेकिन प्रभु मैं समझ गई हूँ आपको पाने का सीधा मार्ग। बोले क्या, बताओ। प्रभु जैसे आपने उदाहरण दिया था कि रेस का घोड़ा, उसके दोनों तरफ एक पट्टी लगी होती है, ऐसे ही उस पट्टी का एक ही लक्ष्य होना चाहिए, मेरे ईश्वर। उस ईश्वर की तरफ देखते हुए दौड़ते जाओ, बाकी कोई दूसरा, तीसरे, चौथे, 8वें, 5वें नंबर पे रह जाएगा, क्योंकि उनकी नज़रें बगल वालों पर है। अरे भाई, इसने पुण्य कर दिया, इसने इतना धन बांट दिया ठाकुर जी को, मैं क्यों बांटूं? बस इसी कारण से वो पिछड़ गया। जिसका लक्ष्य ईश्वर है वो ईश्वर तक पहुंच जाएगा। इधर उधर मत देखो। तो सेविका बोली, हाँ ठाकुर जी, अब मैं नहीं देखूंगी किसी की तरफ। ये लड़की, लड़का, इससे प्यार करना, उसको पाना, ये सब व्यर्थ है। आपसे ज़्यादा सुंदर तो इस संसार में किसी को कृति, जिसको आपकी ये छवि दिख गई प्रभु, वो इस संसार में नहीं पड़ेगा। मैं जान गई हूँ प्रभु, मेरा जीवन कब है मैं नहीं जानती। तभी प्रभु बोले, तो सेविका कहती, प्रभु, दिव्या बोला, उनको छोड़ दो, वो तो माँ है ना, और बातें करो, आगे की बताओ। और ये बताते हुए सेविका जो है बोलती, ठीक है प्रभु, लेकिन भोग यहाँ सबको भोगना है। ये बोलकर प्रभु बोलते हैं, अब तुम जाओ, अब तुम्हें समझ आया कि तुम्हें क्या करना है। बोले, प्रभु क्या फिर ये बातें सबको क्यों नहीं समझ आ रही, हम इतना चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं। प्रभु कह रहे, ये समझ नहीं आ रहा, ये भी मैं ही हूँ उसका कारण, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि उनको समझ आए। मैं ही उनके सामने हूँ, फिर भी मैं उनको नहीं दिखाना चाहता कि मैं उनके सामने हूँ। बोले, प्रभु आपकी लीला आप ही जानो। बस ये बोलकर प्रभु बोलते हैं, अब तुम जाओ, लेकिन हाँ, तुम्हारा ये धर्म है कि जो लीला तुमको बताऊं, तुम जाके मैया को बताओ और मैया संसार को। तो प्यारे भक्तों, ये लीलाएं हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। जिनको समझ नहीं आ रहा है, मुझे नहीं पता इसका कारण, अब वो खुद जान सकते हैं कि उन्हें क्यों नहीं समझ आ रहा। और जिनको समझ आ रहा है, खुश हो जाओ। और जो प्रभु की सेवाओं में निरंतर जुड़े हुए हैं, उन पर अनंत कृपा उनके जीवन में सदैव होती रहेगी। राधे राधे। श्री हरिदास।